नमस्कार दोस्तों, 64th एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री किशनचंद मायाराम, आगरा। जुलाई सन 1968 1968 की बात है। मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई। स्वामी लीलाशाह महाराज जी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हैं, अतः उनके पास गया। स्वामी जी ने कुछ कुदरती इलाज बताए, परंतु मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। अगस्त में मद्रास गया, फिर बंबई गया, वहाँ इलाज करवाया, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वास्थ्य अधिक खराब होता गया। फिर इलाज करवाने दिल्ली में डॉक्टरों के पास गया। वहाँ के डॉक्टरों ने भी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पेट की जलन आदि बीमारियां बताई। सूजन भी बढ़ती गई। वहाँ के बड़े बड़े अनुभवी डॉक्टरों से इलाज करवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों से भरोसा उठता गया, शरीर से भी भरोसा उठने लगा। तब मैंने स्वामी जी को, उस समय जो सौराष्ट्र की ओर थे, उन्हें निवेदन पत्र लिखा कि अब मैं आपके ही सहारे हूँ, आशीर्वाद दे तो जाकर मालिक से मिलूं। शायद अभी स्वामी जी मुझे जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अचानक 4 सितंबर को वे दिल्ली स्थित हमारे घर पर आ गए। मैं उस समय आगरा में था। पिताजी ने मुझे फ़ोन किया कि वे आगरा आ रहे हैं, तुम भी गौशाला में आकर मिलो। मैं उस समय बिस्तर पर था तथा उठने की हालत में नहीं था, परंतु मालिक ने हिम्मत दी और गौशाला पहुंच गया। सभी सत्संगियों के सामने मेरे सब कपड़े उतरवाकर मुझे सिर्फ चड्डी में खड़ा कर दिया। मेरे शरीर पर ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि डाली, जैसे गंधारी ने दुर्योधन पर डाली थी तो उसका सारा शरीर लोहे का बन गया था। मुझे कहने लगे कि सब इलाज छोड़ दो। मैंने कहा, स्वामी जी, मैं तो अपने शरीर से ही दुखी हो चुका हूँ, अभी आपको अर्पण कर दिया है। सभी डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं, कहा है कि बचने की उम्मीद नहीं है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। स्वामी जी ने मुझे 4 बातें करने के लिए कहा। पहला, पीपल व नीम के पेड़ जहाँ साथ साथ हों, वहाँ उनकी छाया में सुबह शाम 1-1 घंटा बैठना। दूसरा, मोर के पंखों से बने हुए पंखे से हर रोज सुबह शाम 27 बार शरीर के चारों ओर हवा करना। तीसरा, सीटी बजाना। चौथा, रोज ये कहो कि बीमारी जा रही है, शरीर ठीक हो रहा है, तुम दूसरी कोई दवाई मत लेना। लाल सेब, उबली हुई गाजर, तुरई, पालक व भिंडी आदि खाया करो। मैं कहने लगा, स्वामी जी, मैं तो वे भी खा नहीं सकता हूँ। मैंने दवाई लेना बंद किया, सारा शरीर स्वामी जी के हवाले कर दिया। 6 व 7 सितंबर को मुझे लेटर आनी बंद हो गई, तकलीफ बढ़ती गई। 8 सितंबर को मेरे पिताजी स्वामी जी के पास गए। उनसे स्वामी जी ने सबके सामने पूछा कि दवाई तो नहीं लेता है। पिताजी बोले, नहीं स्वामी जी, उसकी तबीयत बहुत खराब है। स्वामी जी ने फरमाया, भाई दवाई बदली जाती है तो ऐसा अवश्य होता है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। फिर पिताजी को कहने लगे, 11 बादाम रात को पानी में भिगो कर रखो, पानी तांबे के लोटे में होना चाहिए। सुबह सुबह बादामियों के छिलके उतार कर 5 काली मिर्च व 5 इलायची उन बादामों के साथ पीस कर उसे मक्खन की भांति बना दो। फिर तांबे के लोटे वाला पानी उसमें डालकर उसमें अच्छी तरह से छान लो। फिर उसमें शुद्ध शहद 1 चम्मच मिलाकर धीरे धीरे 20 मिनटों तक उसे पिलाते रहें। इस प्रकार रोजाना 2-2 बादाम बढ़ाकर 41 कर देना। यह इलाज जिंदगी भर करना। स्वामी जी के कहे अनुसार यह इलाज शुरू किया। स्वामी जी का शिष्य हेमंत कुमार 2 दिन हमारे पास आकर ठहरा था। मैंने समझा कि मैंने सेवा के लिए है, परंतु बाद में मालूम पड़ा कि स्वामी जी ने उसे यह देखने के लिए भेजा था कि कहीं मैं घबराकर दवाई तो नहीं ले रहा हूँ। आखिर मालिक मेहरबान हुआ। यह इलाज करते हुए अंदर की सब बीमारियां गायब होती गई। डॉक्टरों द्वारा निकाली गई एक्सरे रिपोर्ट व सारी दवाइयां बेकार हो गई। सब डॉक्टर दंग रह गए। जब 8 अक्टूबर को डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि संतों के आगे हमारी नहीं चली, मानो सब जादू हो गया। स्वामी जी ने मेरे जैसे कई दुखियों के दुख दूर किए थे। जग के सभी लोगों के लिए उनके मन में हमदर्दी थी। वे अनाथों के नाथ थे। आज लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं तथा मुझे फिर ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई है। ऐसी है स्वामी जी की कृपा दृष्टि। धन्यवाद।